जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है संगत जी, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आइए गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि हमारे गुरु जी भगवान शिव जी के अवतार हैं और वो अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए और अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और आज भी संगत जी वो अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं। संगत जी, हमें अधिकतर आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ देने के बाद ही मिले हैं और वास्तव में संगत जी आज भी संगत को उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे उनके मानव रूप में होने पर मिल रहे थे। संगत जी, हम अप्रैल 2004 में गुरु जी की शरण में आए और संगत जी मेरे अंकल गुरु जी के पास उसके थोड़े समय बाद आए। गुरु जी के यहाँ आने के बाद संगत जी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी हो गई। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी वो अमेरिका में रहती है और संगत जी उसके परिवार वाले राधा स्वामी को मानते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी के पास गए थे उस समय उसने गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे, पर संगत जी गुरु जी की कृपा ऐसी है कि अमेरिका में भी उसे गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। संगत जी, गुरु जी ने उसे बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए। उसने गुरु जी को उनकी कुटिया में बैठे देखा और गुरुजी ने संगत जी उसको बोला, ऐश करो, और वो कहते हुए उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। तब तक संगत जी हमें ये नहीं पता था कि बड़े मंदिर में कुटिया है और हम यहाँ दिल्ली में लंगर करते और मेरी बेटी हमें बताती कि हमने लंगर में क्या खाया और उसका स्वाद उसे वहाँ अमेरिका में आता। संगत जी, एक आपको अनुभव बताती हूँ कैसे मेरी बेटियों को गुरुपा ने आशीर्वाद दिया। संगत जी, मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ गुरु जी के यहाँ चलती थी, मास्टर्स इन कॉमर्स एमकॉम या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड वो ये करने का सोच रही थी। तो गुरु जी ने उसे दर्शन दिए संगत जी और उन्होंने उसको कहा कि बीएड को छोड़कर वो एम कॉम करे और फिर संगत जी उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। किंतु संगत जी पहली सूची में उसका नाम नहीं आया और फिर हमने दूसरी सूची के बारे में सोचा तो हमें बताया गया संगत जी, जब हमने पूछा कि दूसरी सूची कभी नहीं निकलती है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। पर संगत जी मेरी बेटी को गुरुजी पे पूर्ण विश्वास था और वो बोली कि गुरुजी ने उसे एमकॉम करने को कहा था तो वो उसको किसी भी तरह से दाखिला करा देंगे और उसे दाखिला मिल जाएगा। जल्द ही संगत जी दूसरी सूची निकली और उसमें सबसे पहला नाम मेरी बेटी का था और गुरु जी की कृपा से, उनकी मेहर से संगत जी ना सिर्फ उसको बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी वहां पर दाखिला मिला। संगत जी, हमें गुरु जी के एक और सौभाग्यपूर्ण दर्शन हुए। संगत जी उनकी महासमाधि से 2 सप्ताह पहले 14 मई 2007 को समय था संगत जी शाम के करीब 6:30 बजे। गुरुजी ने कहलवा कर भेजा कि बड़ा मंदिर खाली किया जाए और फिर संगत जी हम मंदिर से निकल चुके थे और प्रमुख द्वार के बाहर ही खड़े थे और जब गुरुजी अपनी गाड़ी में आए, हम बहुत भाग्यशाली थे संगत जी कि सबसे पहले हमें उनके चरण कमलों में माथा टेकने का अवसर प्राप्त हुआ।
संगत जी, जितनी भी संगत उस समय वहां पर उपस्थित थी, गुरुजी ने उन्हें जाने से रोका और अपने हाथों से प्रसाद दिया और सबको चाय प्रसाद भी दिया गया। फिर संगत जी, उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को बुलाया और फिर 1 घंटे से अधिक के लिए हमें अपने पास बिठाया और हमें 2 बार चाय प्रसाद मिला संगत जी। और गुरुजी ने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहते थे। तो फिर हमने जवाब दिया कि हम रोहिणी में। तो वो बोले, अच्छा, गुरुद्वारे के पीछे है, आगे मॉल बना हुआ है। संगत जी, हमने विस्मित होकर बस हामी भर दी। और फिर गुरुजी ने मेरे अंकल से उनकी जॉब के बारे में पूछा। तो मेरे पति बोले कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति ले ली थी। संगत जी, गुरुजी ने इसका कारण पूछा। तो फिर मेरे अंकल जी ने जवाब दिया कि उन्हें कहीं और भेजा जा रहा था। फिर गुरुजी बोले, सारे कमले हो गए ने, की लोड़ थी वीआरएस लैण दी। आंटी तेरा नाम की है, नौकरी करनी है। इसका मतलब ये था संगत जी कि सब पागल होते जा रहे हैं, क्या आवश्यकता थी वीआरएस लेने की। फिर गुरुजी बोलते हैं, आंटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें नौकरी करनी है। तो संगत जी, मैंने उन्हें जवाब दिया कि नहीं गुरुजी। तो गुरुजी हमें आशीर्वाद देते रहे और उन्होंने पूछा संगत जी कि मेरी बड़ी बेटी कहाँ पे रहती थी और उसके पति का परिवार भारत में कहाँ पर था और वो इंडिया कब आने की सोच रही थी। तो उस समय उन्हें इंडिया आने के लिए संगत जी कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ रहा था और उन्हें ये नहीं पता था कि भारत आने के बाद वो वापस जा पाएंगे भी या नहीं। तो संगत जी, गुरुजी ने उनके आने के बारे में पूछकर उनकी कठिनाइयां दूर कर दी। फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी के बारे में पूछा। फिर मैंने जवाब दिया कि वो जनपैक्ट में जॉब करती थी और इस पर गुरुजी तुरंत बोले, अच्छा जनपथ, सोनिया गांधी ते कोल। इसका मतलब, अच्छा जनपथ, सोनिया गांधी के पास। और फिर वो संगत जी हंसने लगे। संगत जी, गुरुजी ने जेठरा अंकल को बुलाया और हमसे पूछा कि क्या हम उनको जानते थे। फिर वो बोले, मैंने इसे 3 बार न्यू लाइफ दी है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी की शादी जेठरा अंकल के छोटे बेटे के साथ तय कर दी और उन्होंने हमें कहा कि प्रत्येक परिवार की ओर से 20 या 25 लोग होने चाहिए। शादी सादगी से की जाए और जुलाई महीने के आखिर में होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से संगत जी आज बच्चे एक खुशहाल और वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, शादी के रस्मों के समय गुरुजी वहां स्वयं विद्यमान थे और शादी के स्थान पर संगत जी हमें उनकी बहुत बहुत सुगंध आई। जब हमने मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म की और हमने तस्वीरें देखी, तो ये देखकर विस्मित हो गए कि उनमें गुरुजी की तस्वीर भी थी और दोनों की शादी गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हुई। संगत जी, एक और अनुभव बताना चाहूंगी कैसे गुरुजी ने मेरे अंकल का जीवन बचाया। संगत जी, एक रात मेरे पति ने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और यमलोक के दूत उन्हें ले जा रहे थे। तभी संगत जी गुरुजी आए और उनके हाथ से रोशनी की एक किरण निकलकर मेरे अंकल के चेहरे पर पड़ी और वो एकदम से जीवित हो उठे। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरे अंकल को मुंह में छाले हो गए। दवाइयों से जब कोई भी उनको सुधार नहीं हुआ तो उनका टेस्ट कराया गया, जिसमें ये पता चला संगत जी कि उन्हें कैंसर था। फिर हम बहुत डर गए और दर्शन में गुरुजी ने संगत जी मेरे अंकल से कहा, डॉक्टर कंजर ने की करना है, जो करना है मैं करना है। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर क्या कर सकते हैं, जो भी करना है वो मैं करूंगा। उसी समय, उसी सुबह संगत जी, जब मैंने टीवी चलाई तो एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें एक बाबा कह रहे थे कि अगर तुम बीमार हो और तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें बस उनमें 100%, 100% विश्वास रखना चाहिए और तुम ठीक हो जाओगे। बस फिर संगत जी हमने बस ये 2 पंक्तियां सुनी और हमने वो कार्यक्रम, और फिर वो कार्यक्रम संगत जी समाप्त हो गया।
पर हमें हमारे गुरुजी का संदेश मिल गया था और हमें संदेश से शक्ति और भरोसा मिला और हम 9 घंटे लंबी शल्य चिकित्सा के लिए तैयार थे संगत जी। संगत जी, शल्य चिकित्सा के बाद रेडिएशन के दुष्प्रभाव के कारण मेरे अंकल की गर्दन में ब्लड बहता था और हमें संगत जी गुरुजी के संदेश मिलते रहे और सारे दुष्प्रभाव लुप्त हो गए। आज मेरे अंकल का उपचार पूरी तरह से हो गया है और संगत जी वो एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें जीवन दिया, सेहत दी और फिर संगत जी संपत्ति की बारी थी। हमें गुरुजी से ये संदेश आया कि हम रोहिणी में अपना घर बेचकर गुड़गांव में उससे एक बड़ा फ्लैट लें और इस सौदे से बचे हुए धन से जीवन का आनंद उठाएं, ऐश करो। और गुरुजी की कृपा से संगत जी हमारा घर आधे घंटे में बिक गया, 30 मिनट में, और वो भी उस मूल्य पर जितने की हमने मांग की थी। परंतु संगत जी गुड़गांव में फ्लैट बहुत महंगे थे। 2 दिन घर ढूंढने के बाद मेरे अंकल घबराने लगे और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम घर के लिए भाग दौड़ करने में असमर्थ थे और क्या वो कृपा करके हमें वो दिला सकते थे जो भी उनको हमारे लिए ठीक लग रहा था। तो संगत जी हमने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और पूरी तरह से गुरुजी को हमने समर्पण कर दिया था। और गुरुजी ने मुझे संगत जी नए घर की परिकल्पना दिखाई और हमें वही घर मिल गया और हमें वही घर मिला संगत जी। और किसी को अगर सब्जी भी लेनी हो तो वो बिना देखे परखे नहीं लेता है। और यहाँ तो संगत जी हम घर खरीदते समय उसे देखने भी नहीं गए और अग्रिम धन देने के बाद ही हमने पहली बार संगत जी फ्लैट को देखा और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा गुरुजी ने मुझे परिकल्पना में दिखाया था। ये उनका ही घर था संगत जी और वो बहुत बहुत सुंदर था। गुरुजी ने हमें संगत जी हर संडे सुबह 7 से 8 बजे सत्संग करने को कहा और संगत जी इस सत्संग में आती हैं और गुरुजी भी अक्सर आते हैं। संगत जी संगत इस सत्संग में आती है और गुरुजी भी अक्सर आते हैं और आकर वो हमारे पास बैठते हैं और उनकी उपस्थिति की अनुभूति हम सबको होती है संगत जी। हम गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं और गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ है संगत जी और वो उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। करीब 2 महीने पहले की बात है संगत जी, मेरे अंकल को पीठ में बहुत बहुत दर्द हुआ और उन्होंने दवाइयां ली पर उसमें संगत जी कोई भी सुधार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, कल वीरवार है, मंदिर जाएं, यानी कि कल बृहस्पतिवार है, बड़े मंदिर जाना, वहां तुम्हें किशोरी अंकल मिलेंगे। अगर उन्होंने तुम्हें गले लगाया तो तुम्हारा पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर संगत जी जब हम मंदिर पहुंचे तो बिना ढूंढे मेरे अंकल को किशोरी अंकल मिल गए और वे संगत जी वे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं वैसे, पर उस दिन गुरु जी की कृपा से उन्होंने मेरे अंकल को गले लगाया और जो दर्द मेरे अंकल को 2 महीनों से था वो एक क्षण में संगत जी लुप्त हो गया। गुरु जी के तरीके हमारी समझ से परे हैं संगत जी। गुरु जी की शरण में आने के बाद अगर कुछ आवश्यकता है तो संगत जी वो है समर्पण और विश्वास की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज के इस सत्संग में हमें गुरुपा ने यही मैसेज दिया है कि गुरु जी के शरण में आ गए हो, उनसे जुड़ गए हो तो बस आवश्यकता है समर्पण और विश्वास की। टोटली सरेंडर कर दो, सब्र और विश्वास रखो और इफ एंड बट्स बिल्कुल मत करो। अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो, अपने कर्मों को चंगा रखो, जरूरतमंदों की सहायता करो, शब्द गुरबानी सुनो। संगत जी अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग को सुनने के बाद इसको आगे संगत के साथ शेयर किया कीजिए, जिससे संगत जी हर एक संगत को गुरु जी सत्संग ग्रेस इन सब के माध्यम से कोई ना कोई सवालों का परेशानियों का जवाब देते हैं। तो ना जाने संगत जी आपकी उस छोटी सी सेवा से किसका कल्याण हो जाए, किसको अपनी परेशानियों के सवालों के जवाब मिल जाए।
तो ये छोटी सी सेवा जरूर किया कीजिए। जब भी सत्संग सुनते हैं इसको और संगत के साथ साझा जरूर किया कीजिए। संगत जी, सत्संग को यहाँ विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।